अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर गेट रेडी विद मी। और आज की वीडियो जो है वो इस शर्ट के ऊपर है। अच्छा, ये शर्ट जो है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पर इसके थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और इसके इस साइड पर भी सेम इसी डिज़ाइन में एम्ब्रॉयडरी है। सो वी आर गोइंग टू गेट रेडी इन दिस ब्यूटीफुल शर्ट। मुझे समर्स में इस तरह के कलर्स, ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स बहुत पसंद हैं। सो आई हैव नेवर worn this kind of a red, orange and some green shades in my dress. So today we are going to do a very experimental and a very new kind of a look with this. और इसके साथ हम किस तरह का आई मेकअप करेंगे, let's go into the video and let's do it. सबसे पहले तो मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा डैम्प करूँगी फॉर डैम्पिंग अप माई स्किन। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल वाला टोनर है तो यू कैन यूज़ दैट। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन टोनर और ये है जनाब सिंपल का टोनर। अच्छा, मुझे इस टोनर का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि इसका कैप ओपन करके यू हैव टू हाइड्रेट योर स्किन और यू हैव टू अप्लाई इट ऑन स्किन। तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो मैं कुछ इस तरह से इसको अप्लाई करती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो यू गाइस कैन टेक इट ऑन हैंड। ठीक है, हाथ पर भी लेके यू कैन अप्लाई इट लाइक सो। इफ़ यू आर इन हरी तो कुछ इस तरह से आप इस टोनर को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई विटामिन सी। ये विटामिन सी मैंने बहुत टाइम से यूज़ किया है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो गुड। आई मीन, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम एक्सपेंसिव काइंड ऑफ विटामिन सी ब्रांड्स। बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है ये। इसके फेशियल मास्क आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, जब वो अच्छे हैं तो डेफिनेटली इसके सीरम्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो जस्ट गेट योर हैंड्स ऑन दिस एज वेल। और ये बहुत लाइट वेट सा है, लाइट सी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। सो लेट्स अप्लाई द सनस्क्रीन। फॉर द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग मिस रोज टुडे। और ये वाली जो है इट्स प्योरली नेचुरल फाउंडेशन इन द शेड फेयर, because my skin tone has changed a lot because of skincare and because of lots and lots of application of different things. It has changed a lot. So now that I am done, I am going to warm up the product and then I am going to apply. We have already applied the setting spray, and as you know that the foundation gets a little bit oxidized, so don't worry about the color as it is going with my neck as well. और हल्का सा ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो it is going to look very very natural. And not too much. So let's apply a little wee bit on the nose as well. And don't apply moisturizer much on the nose. और फाउंडेशन आपने सारे फेस पर लगाने के बाद जो रिमेनिंग आपके ब्रश पे लगी होगी उसके साथ आपने हल्का हल्का सा टैपिंग करनी है और मिनिमल अमाउंट में लगा के उसको अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है। ऑरेंज और पिंक करेक्टर जो है वो अपनी फेवरेट पैलेट में से लूँगी। माय आईज, द सेम गोज़ हियर। दिस इज़ सो बटरी एंड सो क्रीमी पैलेट। तो आप इसको जब भी अप्लाई करेंगे इसको फिंगर के साथ करें, किसी ब्रश के साथ ना करें। नाउ आफ्टर डूइंग कलर करेक्शन आई विल बी सेटिंग अप माई आईज फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है वो फाउंडेशन के साथ मर्ज ना हो। सो फॉर फिलिंग इन द आईब्रोज आई विल बी यूजिंग द सेम कलर करेक्टर पैलेट। और आपको पता है कि इसके अंदर जो है कलर करेक्शन भी मौजूद है और थोड़ा सा ये ब्राउन टोन का जो है वो शेड भी मौजूद है। आप ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करके भी इसके साथ कलर करेक्शन बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट सा शेड।
क्योंकि अगर आपके फेस पे कोई भी डार्कनेस है तो आप उसको किसी भी डार्क टोन के बेस के साथ उसको हाइड कर सकते हैं, एंड उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके जो डार्कर स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और उसके बाद हाइलाइटिंग के लिए आप उसके ऊपर जो है वो कोई भी अच्छा सा ब्राइटनिंग या हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर सकते हैं इन एनी लाइट शेड। अच्छा, इसके ऊपर ना थोड़ा सा लाइनर लगा हुआ था मेरे ब्रश पर। ये बेसिकली मेरा लाइनर ब्रश है, बट आई लाइक टू यूज़ दिस सेम ब्रश फॉर फिलिंग इन माई आईब्रोज। तो मैं नहीं चाह रही कि थोड़ा सा ब्लैक प्रोडक्ट मेरी आईब्रोज पे लगे, सो आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप। वी आर गोइंग टू रब द प्रोडक्ट और अच्छी तरह से ब्रश को फिल कर लेना है पूरा, एंड we are just going to fill in the sparse areas of our brows। जिस तरह हम पेंसिल के साथ करते हैं बहुत इजीली ये इसके साथ हो जाता है, बस ये है कि थोड़ा सा फाइनली आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा फाइन वे में आईब्रोज फिल हो जाती हैं, और अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट स्प्रेड आउट हो गया तो हम अभी इसको कंसीलर के साथ जो है वो नीट आउट करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ से भी शेप बन जाएगी और ऊपर से भी शेप नीट हो जाएगी। नाउ लुक एट दिस एंड लुक एट दैट। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम एज़ इट इज़। आपको अगर पेंसिल में चाहिए तो देन यू शुड परचेज़ दिस आईब्रो पेंसिल, 2 in 1 आईब्रो पेंसिल। इसकी एक साइड पे स्पूली है और एक साइड पर पेंसिल है, और पेंसिल की शेप कुछ इस तरह की ट्रायंगुलर टाइप है, इफ़ यू कैन सी। वैसे देखना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड टाइनी। तो इसके साथ जो है वो हम अपनी आईब्रोज़ की थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। जो कॉर्नर वाली आईज़ है ना, जो कॉर्नर वाली पेंसिल साइड है, उधर से हम थोड़ा सा यहाँ से नीट कर लेंगे। अगर हमारी शेप थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो वी विल करेक्ट इट विद द कंसीलर। और ये कंसीलर कह रही हूँ, आईब्रो पेंसिल जो है, दिस इज़ सो गुड। नाउ आई एम डन विद द आईब्रोज। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से ब्रश कर लूँगी। कोई भी अगर प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ तो उसको ब्लेंड कर लेते हैं, और यहाँ तक कि अगर इधर उधर स्प्रेड हो भी जाएगा तो भी कोई इशू नहीं होगा। मूविंग ऑन, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इसी के साथ हम थोड़ा सा आईज को नीट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो इफ़ यू वांट एनी कंसीलर यू कैन, बट चूँकि हमारे पास फाउंडेशन है सो आई लाइक टू यूज़ फाउंडेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कंसीलर नहीं है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन कंसीलर्स। ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनी फाइन लाइंस, बहुत ज़्यादा आपकी रिंकलिंग नहीं है आइज़ के ऊपर और नीचे, तो आप फाउंडेशन की लाइट सी लेयर जो है वो लगा सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। सो हमने ऑलरेडी सेट कर लिया था अपनी आइज़ को विद द पाउडर जब हमने कलर करेक्शन की थी। सो नाउ दैट वी आर डन विद मेकिंग आवर आईब्रोज, तो अब बारी आती है उसको नीट करने की। कुछ इस तरह से हम नीट कर लेंगे। तो अगर आपका दिल चाहे और आपको फाउंडेशन सूट नहीं करती तो यू कैन गो विद द कंसीलर। मुझे फाइन लाइंस का इशू नहीं है सो फार, सो आई कैन अप्लाई। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट मैंने लगाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई। तो आपने ज़्यादा नहीं लगानी है। अगर आपके फाइन लाइंस का इशू नहीं है तो आप फाउंडेशन ज़रूर लगाएं, लेकिन बहुत कम। अब मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था स्प्रेड करके, और बहुत कोई थिक क्वांटिटी में नहीं लगी हुई थी, बहुत पतली सी लेयर थी, तो इस वजह से 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं छोड़ना। ब्लेंडर मेरा वेट नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल मैंने उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगाया है, और सेटिंग स्प्रे लगा के मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। ओके जी, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक एनी गुड ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, सेटिंग पाउडर जिसको आप बोलते हैं, उसको लेके आपने कुछ इस तरह से लेना है। ठीक है, और अपने सारे फेस पर जो है वो अप्लाई कर लेना। मोस्टली लोग समर्स में यही सोच रहे होते हैं कि फाउंडेशन जो है वो किस तरह से हम लॉक करें या किस तरह से उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएं।
कि काफ़ी टाइम के लिए लास्ट कर जाए, इवन ऑन द वेडिंग्स और इवन ऑन द फंक्शंस एज वेल। तो दिस इज़ द टिप, आपने बेकिंग नहीं करनी है। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन सेइंग इन माय वीडियोस कि बेकिंग डज नॉट वर्क्स फॉर मी। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन लाइक मी, तो आप जो हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी फाउंडेशन को सेट करें। All the powder which you are applying is supposed to be, fixed like this. उसको लगा के छोड़ना नहीं है। आई नो अभी ये जो आपको फाउंडेशन है थोड़ी सी वाइट सी लगेगी, बट डोंट वरी, वंस द मेकअप इज सेटल डाउन। और ट्रांसलूसेंट पाउडर थोड़ी देर के लिए आपको वाइट ज़रूर लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द अनदर लेयर विच यू हैव टू अप्लाई इज ऑफ द सेटिंग स्प्रे। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सेटिंग स्प्रे एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन समर्स, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपकी फाउंडेशन को लॉक करेगा। अब इसको अप्लाई करने का मेन मकसद क्या है, ये जो आपको वाइट कास्ट नज़र आ रही है सेटिंग पाउडर की, ये थोड़ी सी इसकी वजह से कम हो जाएगी। एक तो पाउडर भी स्किन के अंदर चला जाएगा, और दूसरा जो इसकी ये सारी वाइट कास्ट है जो आपको फील हो रही है अभी फॉर टेम्पररी, वो भी जो है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी। सो कुछ इस तरह से आप समर्स में यू कैन ट्राई डूइंग द मेकअप। नाउ यू कैन सी माई फेस इज़ टोटली मैट, और यही वो मैट फीलिंग है जो हमें चाहिए थी, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ आवर फेस इज़ डन, आवर नेक इज़ डन, आवर फाउंडेशन इज़ सेट, एंड यू कैन सी इट्स टोटली फीलिंग लाइक ऐसे हाथ जो है वो आप कुछ भी कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू कम ऑफ, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ पे। सो माई फाउंडेशन इज़ कम्प्लीटली लॉक्ड, और अब चलते हैं अपने रेस्ट ऑफ द मेकअप की तरफ। लेट्स डू द आई मेकअप, लेट्स डू द ब्लश। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग सम ऑरेंजिश टोन्स इन माई ट्रांजिशन to complement with my dress, and also we are going to apply a little bit of maroon shade on the outer corners. Let's see which shade we are going to use. We have got two red tones here, so let's start working with the light orange. Dust off the excess. Okay, so this looks quite much. Let's apply a little bit here. I'm putting it with a very light hand ताकि एकदम से ज़्यादा ना लग जाए, ताकि सारे जो शेड्स हैं वो हमारे रिपीट होते जाएं। The first shade I used was this one, very light orange, and now I'm going to move over to the darker orange shade, और इसको बिल्कुल हल्का सा हमने अपनी ट्रांजिशन में अप्लाई करना है यूजिंग सच काइंड ऑफ राउंड ब्रश। आप लोग इससे भी प्रिसाइज वाला ब्रश ले सकते हैं, लेकिन मुझे यही बेहतर लगा, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। और इसको मैं आंखों को ओपन करके ट्रांजिशन लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी। विल टेक मोर एंड अप्लाई ऑन द अदर साइड एज वेल। अब इसको करते हैं ब्लेंड विद द सेम प्रीवियस ब्रश जिस पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, और अगर है भी तो वी कैन क्लियर इट विद द टिश्यू पेपर, ठीक है। उसके बाद सिंस दिस इज़ एन एंगल ब्रश, तो मैं इसके इस एज के साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर दूँगी। आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट, बट लेट्स वर्क विद दिस वन। दिस लुक्स completely like silverish shade, but it's not silver, it's basically a skin shade. अच्छा, मैं जब भी आप लोगों के लिए स्पेशली कोई आई लुक्स क्रिएट करती हूँ, मैं कभी भी सोच के नहीं आती कि मैंने किस तरह से लुक क्रिएट करनी है। एवरीथिंग दैट हैपन्स वाइल शूटिंग द वीडियो इज़ ऑल एक्सपेरिमेंटल। कोई इसके पीछे प्रैक्टिस या सोच नहीं होती कि कुछ इस तरह से हम इसको शूट करेंगे, या मैं इस तरह से इसको बनाऊंगी, या आई लुक ऐसी होगी वैसी होगी। कुछ भी नहीं सोचा होता, बस डायरेक्टली आए और डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड जो है वो अप्लाई करूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लीन माई हैंड फर्स्ट, बिकॉज
ये वाला जो शेड है इसमें थोड़ा सा ऑरेंज सा ये वाला मैं अप्लाई करूँगी। लेट्स सी, यार इट्स प्रीटी मच ऑरेंज, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट टू दिस, इसको हम थोड़ा फ्रंट पे रहने देंगे, इनर कॉर्नर की साइड पे, एंड यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज, ब्लेंडिंग इट विद द फर्स्ट शिमर शेड। थोड़ा सा उसके ऊपर भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है। शिमर हमेशा लिड के ऊपर होना चाहिए, कभी भी लिड से लिड के बजाय ट्रांजिशन एरिया में नहीं होना चाहिए। सो एज़ यू कैन सी के स्टार्ट में मैंने वाइट वाला शेड अप्लाई किया है और सेंटर में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज सा शेड अप्लाई किया है। सेम गोज़ हेयर, दे आर सो क्रीमी एंड बटरी द शेड्स, और एक स्वाइप के साथ ही जो है ना वो सारे के सारे शेड्स बहुत अच्छे से और बहुत आराम से अप्लाई हो रहे हैं। सी, अच्छा इधर थोड़ी सी लाइट की वजह से आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा, जबकि जिस तरह से ये शाइन कर रहा है वैसे ही ये शाइन कर रहा है। आपको मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ, आपको मैं इधर से भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द लाइट वर्क्स। टेक सम रेड कलर फर्स्ट, सबसे पहले रेड अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि इसके साथ क्या शेड आता है। वैसे तो ये वाला शेड भी जा रहा है हमारे कपड़ों के साथ, ठीक है चलें ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमने डेप्थ लेनी होगी तो हमारे पास इसी में थोड़ा सा मरून शेड भी है, हम वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई सा भी डार्कर शेड इसके साथ मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी डेप्थ जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग दिस आई लुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई जस्ट होप कि अच्छी हो जाए, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम लगा रहे हैं डार्कर शेड ऑन द आउटर कॉर्नर, वी डेफिनेटली नीड टू पुट ऑन सम पाउडर। आँख के नीचे लगा लेंगे ताकि गिरे नहीं, ऐसे रख लेंगे बस, इसको ब्लेंड नहीं करना, हम बस इसको यहीं से रिमूव कर लेंगे व्हेन एवर नीडेड। सो लेट्स डू दिस। थोड़ा सा मैं इसको क्रीज में लेके जाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ हाफ। आँख खोल के क्रीज के अंदर थोड़ा सा लेके जाएंगे ताकि वो क्रीज में ही अप्लाई हो, ऑरेंज शेड के ऊपर ना आ जाए, कुछ इस तरह से। अब मैंने सिर्फ कलर लगाया, आई नो इट लुक्स प्रिटी डार्कर ऑन माई आउटर एरियाज़, लेकिन प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसको थोड़ा सा अभी ब्लेंड करेंगे और इस पर थोड़ा सा काम भी करेंगे, ठीक है। सो क्रीज लाइन के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा रेड को नहीं अप्लाई करना, इसलिए मैं उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दिस कलर टू गो इनटू माय क्रीज। सिर्फ मैं इसकी इस जगह से इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। नाउ दिस शेड लुक्स प्रिटी डार्क। इसको हम करते हैं थोड़ा सा डीप, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा मरून और ब्लैक शेड। तो मैं दूसरी पैलेट लेकर आती हूँ, जस्ट वेट। टू डीपन अप माई आई कॉर्नर्स, उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ये वाली पैलेट, ठीक है, और एक है ये वाली पैलेट। दोनों पैलेट्स मेरी बहुत फेवरेट हैं एंड आई लव दीज मिनी क्यूट पैलेट्स। एक का है शेड 03 और इसका शेड है 04। आई जस्ट हैव दीज टू पैलेट्स इन माई कलेक्शन राइट नाउ, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, वी विल यूज़ इट समडे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ और ये थोड़ा सा जो डार्क ब्राउन सा शेड है इसको लेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले पहले हम सारा रेड शेड जो हमारे ब्रश पे अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने इस ब्रश को यूज़ किया था टू पैक अप द रेड शेड, तो अब इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ द लुक कैन लुक वेरी बैड। सो ये ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा शेड मैं ले रही हूँ। दिस इज़ नॉट द ब्लैक, दिस इज़ द ब्राउन शेड। पहले इसको अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी, बिकॉज मैं डायरेक्टली ब्लैक नहीं अप्लाई कर सकती, ब्लैक मुझे एक शेड बहुत हार्श लगता है। सो वी आर गोइंग टू build this up. Oh yes, this is doing the job done. See,
सो हम रेड के ऊपर ही अप्लाई कर लेंगे। अब होगा क्या कि रेड के साथ मिक्स होके ना ये थोड़ा सा फ्रेश ब्राउन टोन बन जाएगा। Now you can see how much deepened effect it has given me. बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड पैलेट्स हैं। यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज पैलेट्स। इसमें आई थिंक 3 शेड्स हैं और एक शेड अभी और है, वो भी मैं किसी वक्त जाऊंगी एंड आई विल बाय इट बिकॉज आई एम सीरियसली लविंग दीज पैलेट्स अ लॉट। पहले तो ये ब्राउन शेड लेके मैं थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैक शेड लेंगे। ब्लैक शेड लेके कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, कॉर्नर से उठा हुआ और आगे लाके सिंपल लैशेस को कनेक्ट करेंगे। सी द डेप्थ। इधर भी थोड़ा सा उठा हुआ ब्लैक लाइनर अप्लाई करेंगे और इसको हल्का सा जो है ना वो मरून में मर्ज कर देंगे। ठीक है, सो मर्ज करने के लिए आई विल बी टेकिंग दिस ब्रश और थोड़ा सा हम इस ब्लैक शेड को यहाँ पे लाके हल्का सा मरून में मर्ज कर देंगे। ऑरेंज शेड चाहिए होगा जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन में यूज़ किया था, लाइट ऑरेंज शेड। उसको लेके मैं थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी ताकि ब्राउन के साथ जो है वो ऑरेंज की टोन नीचे भी थोड़ी सी यू नो कंटिन्यू हो जाए। हल्का सा हम लगाएंगे। सही हो गया। कैन यू सी लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज। उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लीन अप द ब्रश और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सो ये था आज का आई मेकअप। ठीक है, लाइनर से ज़्यादा मुझे इस तरह की लुक पसंद है। दैट इज़ वाई आई डोंट यूजुअली अप्लाई लाइनर। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो एक बड़ी क्रिस्प सी एक शेप जो है वो क्रिएट होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Once I am done with the eye look or I am pretty much satisfied, so I am going to move towards my mascara। और सबसे पहले तो मैं अपनी लैशेस को कर लूँगी कर्ल। For the mascara I am using Essence का mascara। एसेंस के सारे मस्कारास बहुत अच्छे हैं, सो ग्रैब योर हैंड्स ऑन दीज मस्कारास। इसका लैश प्रिंसेस भी बहुत अच्छा है बट मैं जब लेने गई थी तो मुझे मिला नहीं था, सो आई बॉट दिस पिंक वन। इसमें भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा वाला जो है वो बाय करना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फेक लैशेस। और चूँकि गर्मियों का सीज़न है वी आर डूइंग सम ग्लैम आई लुक्स, लेकिन लैशेस के बगैर आई नो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन सी द फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। आई शेड के साथ आप लोग एक न्यू लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड 2 ग्लिटर शेड्स, यानी 2 शिमर शेड्स के साथ मैंने आज की लुक जो है वो क्रिएट की है। फॉर द ब्लश शेड आई विल बी यूजिंग माई न्यू ब्लश, जो कि मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ठीक है, दिस इज़ अ लाइट पीची टोन। ये है C24 शेड बाय Clazona, and so here I'm going to apply this shade। बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, as you can see। ये बहुत लाइट से कलर्स हैं इनके। मुझे Clazona के ब्लशेस बहुत पसंद हैं फॉर द डेली वेयर, नॉट फॉर वेडिंग सॉर्ट ऑफ लुक्स। सो इसको थोड़ा सा बिल्डअप होने में टाइम लगेगा।
आई एम अवॉइडिंग क्रीम ब्लशेस दीस डेज। तो आप लोग चाहें तो अगर आपका फेस जो है वो ड्राई है तो आप लोग क्रीम ब्लशेस इस्तेमाल कर लें, लेकिन आई एम अवॉइडिंग क्रीम ब्लशेस बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। ठीक है, थोड़ा सा नोज़ पर भी लगा लेंगे, थोड़ा सा चिन पर। You can see very a subtle color and shade on my cheeks, क्योंकि हमने आईज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लिया है और आईज़ पे ज़्यादा हमारा फोकस है, तो दैट्स वाई वी हैव टू कीप आवर cheeks a bit lighter and natural. Moving on with the contour, I am using my favorite contour palette by Christine in the shade 03, और इसका ये जो डार्क ब्राउन सा शेड है इसके साथ मैं अपने फेस को थोड़ा सा वार्म अप करूँगी बिकॉज माय फेस इज़ लुकिंग कम्प्लीटली फ्लैट राइट नाउ। तो हम थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर के बगैर फेस जो है उसकी शेप नहीं आती। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम थोड़ा सा आउटवर्ड साइड पर लगाएं। हमने इसको आगे नहीं लेके आना, हमने आईज़ के इस तरफ रखना है इसको कॉन्टोर को, ताकि हमारा जो चीक का ब्लश एरिया है वो ब्लश ही लगे, वो डार्क ना लगे। थोड़ा सा ऐसे फेस बना के हॉलोज ऑफ द चीक यानी कि इस जगह पे हमने आगे करके लगा लिया। सो इफ़ यू हैव अ राउंड फेस तो आप आगे तक कॉन्टोर किया करें, और अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला फेस है तो आप हल्का हल्का सा कर लें। दैट इज़ मोर देन इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉन्टोर करना है बहुत ज़्यादा भर भर के। अगर आपका पतला सा मुंह है यू डोंट नीड कॉन्टोरिंग, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। सो आप बहुत लाइट सी ब्राउजिंग कर सकते हैं विच इज़ ओके। सो आई एम गोइंग टू टेक द लाइट ब्राउन शेड फ्रॉम द सेम कॉन्टोर पैलेट, और उसके साथ जो है वो मैं थोड़ा सा कॉन्टोर से एक डायमेंशन आती है फेस के अंदर, सो डोंट स्किप द कॉन्टोर। क्यूपिड्स बो के सेंटर में, लिप्स के नीचे, और थोड़ा सा दोनों कॉन्टोर्स को मिक्स करके जॉ लाइन पे। क्योंकि मैंने नोज़ पे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है तो आई नीड अ फ्लफ़ी ब्रश टू ब्लेंड दिस आउट। दोबारा से वही डक शेप वाला फेस बनाएंगे और नोज़ की कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करेंगे। समटाइम्स आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि ये मेकअप में कुछ चीज़ें अप्लाई करते हुए वाई डू वी मेक फेसेस, लेकिन ज़रूरी होते हैं टू यू नो स्ट्रेच और क्रिएट सम लुक्स। हमें नोज़ को पिंच करना होता है, तो नोज़ कैसे पिंच होगी अगर हम डक फेस नहीं बनाएंगे तो। फॉर द लिपस्टिक आई एम टेकिंग द सेम कॉन्टोर पैलेट, और इसमें जो ये ब्राउन शेड मौजूद है विच आई यूज्ड फॉर माई ब्राउज एज वेल। ये क्रीम प्रोडक्ट है लेकिन कोई मसला नहीं है, सिंस वी आर गोइंग टू अप्लाई आउटलाइन ऑन आवर लिप्स, तो वी कैन अप्लाई इट एज अ लाइनर। अच्छा, इससे पहले मैं अपनी लिप्स को ऑलरेडी हाइड्रेट कर चुकी हूँ। सो इस पैलेट में जो ये येलो सा शेड है ना, इसको मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। मुझे बहुत ही न्यूड सी लिपस्टिक चाहिए क्योंकि हमारी आईज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे डार्क लग रही हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कैसी लग रही हैं, मुझे तो थोड़ी सी डार्क लग रही हैं, बट द आई मेकअप लुक्स वेरी वेरी नाइस। आई मीन आई एम लविंग दिस लुक। कुछ इस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है। अब जो लिप्स को बनाने की टेक्निक है वो भी देख लें। ये वाला ब्राउन कॉन्टोर जो इस पैलेट के अंदर मौजूद है, ये वाला यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लिप ब्रश।
हमें थोड़ा सा कुछ टिंट चाहिए ऑरेंज भी। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ प्रिटी न्यूड शेड, और ये इसी पैलेट के अंदर मौजूद है। एंड दिस इज़ सच अ मल्टीपर्पज़ पैलेट। सो मैं ये वाला शेड जो है वो पूरी लिप्स पे लगाऊंगी, देन वी विल सी कि हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। I will be using the same color which I used earlier to bring a base on my lips. सेंटर पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। After that, I am taking the shade number 38 from a local brand which is easily available in the market and local store. This is none other than Kathleen. इसका तो बेचारी का नाम भी जो है वो लाइट हो चुका है। So this is the shade, very nude and pinkish orange kind of a shade, जैसा मेरा blush है वैसी लिपस्टिक है। अच्छा, इस ब्राउन शेड को हम थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर पैलेट ऑफ द सेम ब्रांड। ये बेसिकली इसकी नाइट ग्लैम पैलेट है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ब्राउन शेड है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डार्कर है, सो वी कैन अप्लाई अ लिटिल बिट। Bring some space, some dimension to the lips. अच्छा, इसका जो ये पिंक वाला टिंट है ना, इसको भी थोड़ा सा looks much better. Okay, so I have paired up these small studs with my shirt because it has got a little bit of golden and a little bit of light shade which this embroidery has got over here on my shirt. So I definitely love these studs. एक साइड से हम बालों को पीछे कर लेते हैं, एक साइड से हम आगे कर लेते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आज की जो मेकअप लुक है आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले कि मैं साइन ऑफ करूं, आई स्टिल एम गेटिंग दैट आई एम मिसिंग समथिंग। सो फॉर द फाइनल लुक्स लेट्स डू वन मोर थिंग। और वन मोर थिंग क्या है कि हमने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट नहीं किया। सो वी आर गोइंग टू हाईलाइट आवर ब्राउ बोन। ये मेरा हाइलाइटर का टूट चुका है। अच्छा, दिस इज़ 7 कूल कॉस्मेटिक्स के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, ये वो ब्रांड है, ठीक है। सो इसका जो ये वाला ग्लिटर है या इसको हाइलाइटर आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऐसे इसका पाउडर निकालना पड़ता है, फिर जाके ये थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से काम करता है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ सेटिंग स्प्रे ऑन माई हैंड, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका पाउडर का चंक लूँगी और थोड़ा सा मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। I just don't know why I forget these small little things, but कोई बात नहीं, we still remember that we are not done with this. ये वाला हाइलाइटर जो है वो बहुत सटल गोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा डार्क वाला गोल्ड नहीं है। So I actually like this shade a lot। साथ साथ हम थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे भी ले लेंगे जो हमारे हाथ पे है। इसी कलर के हाइलाइटर को लेके हम थोड़ा सा अपने फेस पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट सा, सटल सा लाइट
गोल्ड सा शेड है, तो बहुत कम ये हाईलाइट प्रोवाइड करेगा, लेकिन दैट्स टोटली ओके। ओह, नाउ इट इज़ वर्किंग। नोज़ को हमेशा यहाँ से कॉन्टूर किया करें। अगर आपकी जगह ये वाली थोड़ी सी बैठी हुई है या अंदर की तरफ है तो इस जगह को हाईलाइट किया करें। मेरी नोज़ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ हाइलाइटर सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है वो मेरी नोज़ वैसे ही हाइलाइटर के बगैर ही हाईलाइट कर रही होगी, सो आई जस्ट डोंट नीड मच। परफेक्ट। ओके गाइस, तो ये थी आज की फ़ाइनल लुक। आई जस्ट होप कि आपको आज की फ़ाइनल लुक जो है वो अच्छी लगी होगी। और हमने इस लैशेज़ नहीं अप्लाई की, एज़ यू नो कि इट्स समर, और समर्स में लैशेज़ अप्लाई करने का आई स्वेयर आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग लैशेज़ एंड गोइंग आउट विद लैशेज़। सो हमने मस्कारा लगा के लुक को कंप्लीट किया। अगर आई मेकअप अच्छा लगा हो तो डू ट्राई एंड डू लेट मी नो कि किस तरह से आप लोगों ने इस मेकअप को अपने ऊपर अचीव किया, इस लुक को। और आई मेकअप जो है वो आप किसी भी वेडिंग लुक के साथ भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप इस सिंपल सी शर्ट के साथ एक अच्छी सी आई लुक भी सीख लें। और साथ साथ हमने फाउंडेशन का यूज़ भी किया है आज, और कोशिश की है कि हम समर्स में भी थोड़ा सा ग्लैम लुक जो है वो कर लें। येस, दिस लुक कैन बी मोर ग्लैमरस अगर हम लैशेज़ लगा लें, लेकिन आई एम अवॉइडिंग लैशेज़ एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर। सो गर्मियों में लैशेज़ ना अप्लाई करें। हाँ, थोड़ा सा आई मेकअप कर लें, आईज़ पर बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता, सो यू कैन गो विद इट। और फेस को कुछ इस तरह से फाउंडेशन को सेट करें। ट्रस्ट मी, आपका मेकअप जो है ना वो बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्ट करेगा। उसको डबल लेयर्स में आप कर सकते हैं। और लास्ट में एक दफ़ा फिर जाने से पहले सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लें अपने पूरे फेस के ऊपर, ताकि आपका हाइलाइटर, आपका ब्लश जो है वो अच्छी तरह से स्टे कर ले। यू सी, मेकअप करते हुए जब आप एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल कर रहे हो ना, तो आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो आखिर तक याद आती रहती हैं। सो आई होप दैट यू लाइक टुडेज़ वीडियो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।